हेलो एवरीवन, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एचपी पटवारी और जो अन्य क्लरिकल एग्जाम हैं उनमें आने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। कुछ इसके जो है इम्पोर्टेंट रूल जानेंगे। हिंदी में इसको हम बोलेंगे अनुपात एवं समानुपात। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल जो है अपने नए ऑनलाइन बैचेज पुलिस पटवारी, ठीक है, इनके शुरू कर चुका है या अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे। तो आप जो है अधिक जानकारी के लिए 8894592402 पे कॉल या एसएमएस करके जो है जो आपका रिक्वायर्ड कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनुपात होता क्या है। तो कोई भी दो क्वांटिटी x और y अगर आपको दे रखी हैं तो उनको अनुपात जो होता है उसको हम लिखते हैं x अनुपात y। ये अनुपात का साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है। या इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख देते हैं x अपॉन वाई। रेशो या अनुपात का मतलब यही होता है, डिवाइड करना, ठीक है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखें कि अनुपात जो है हम निकालते हैं वो समान राशियों के बीच में निकलेगा, ठीक है, समान राशियों के बीच में। समान राशियों का मतलब जैसे हम निकाल रहे हैं, जैसे मान लो किलोग्राम, हमें वेट दिया हुआ है, ठीक है, कोई वेट दिया है, भार दिया है, ठीक है, किलोग्राम में है, ठीक है। अब हमसे बोला जाएगा एक बोरी का भार 10 किलो है, एक का 50 किलो है, तो उन दोनों के बीच का अनुपात निकालो। तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी समान राशियां हैं, भार है दोनों तरफ, ठीक है। अगर हमने बोला कि एक बोरी है उसका भार 10 किलो है और टाइम दिया है आपको, समय दिया है 50 मिनट, तो इन दोनों का अनुपात निकालिए, ठीक है। तो हम कभी भी उनका अनुपात नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें राशियां हमेशा सेम चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास भार दिया है, मास दिया है, तो हमें दूसरी तरफ भी मास ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वहां दूसरी तरफ हम समय के साथ उसका अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो राशियां जो है हमेशा सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, तभी आपका अनुपात निकल सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है अनुपात को निकालने के लिए। अब हम जो है अनुपातों की तुलना करना सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, मान लो आपके पास a अनुपात b दिया है और हमारे पास दिया है c अनुपात d। दो अनुपात हमारे पास हैं, ठीक है, दो अनुपात हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इनकी तुलना मतलब कौन बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है, कौन या क्या ये दोनों बराबर हैं, कौन सा इसमें से बड़ा अनुपात होगा, कौन सा इसमें से छोटा होगा, इनको अगर हमने निकालना है तो हमारे पास एक नियम होता है। यदि a अनुपात b जो है, ठीक है, a अनुपात b जो है वो बड़ा होगा c अनुपात d से, ठीक है। a अनुपात b जो है c अनुपात d से बड़ा होगा अगर AD, a गुना d, यानी AD यदि AD बड़ा होगा BC से, ठीक है, AD बड़ा होगा BC से, ठीक है। इनको बोलते हैं बाह्य पद, जो बाहर वाले हैं, और इनको बोलते हैं अंतः पद। ये अंतः पद होते हैं बाहर वाले, और A और D ये कहलाते हैं बाह्य पद, ठीक है। तो बाह्य पद का जो गुणनफल है अगर वो बड़ा है अंतः पद से तो हमारा A अनुपात B क्या होगा, C अनुपात D से बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर A अनुपात B अगर हम बोलते हैं कि छोटा है C अनुपात D से, ठीक है, तो ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल है अगर AD जो है वो छोटा होगा किससे, BC से, ठीक है। गुणा करके देखेंगे हम, AD की गुणा अगर BC की गुणा से छोटी है तो हमारा ये सही है, ठीक है।
तो हम चेक कर सकते हैं अनुपातों को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और तीसरा केस इसमें होता है, ये दोनों अनुपात बराबर भी हो सकते हैं। और ये बराबर कब होंगे? जब AD जो है बराबर हो जाएगा, A गुना D जो है बराबर हो जाएगा BC के, तब ये अनुपात क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है अनुपातों को तुलना करने के लिए। ठीक है, तो ये था इनका बेसिक सी जानकारी। इसके अलावा एक फॉर्मूला और इसमें देख लो, इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे आ जाता है। हमारे पास दिया है A अनुपात B, अगर मान लो आपको दे रखा है स्मॉल a अनुपात B की फॉर्म में, और B अनुपात C हमें दे रखा है M अनुपात N की फॉर्म में। ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि A अनुपात B अनुपात C किसके बराबर होगा? A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है। A अनुपात B अनुपात C अगर हमसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा A इंटू M, AM अनुपात B BM, ठीक है, और अनुपात NB, ठीक है, या BN लिख लो चाहे NB लिख दो, गुणा होगी ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है। ठीक है, ये कॉमन है, बीच में B कॉमन है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर तीनों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C अगर हमने निकालना है तो क्या हो जाएगा? A गुना M अनुपात B गुना M अनुपात B गुना N। ठीक है, यानी ये वाली टर्म दो बार लेनी है हमने, B जो है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा तीनों का अनुपात निकालने का। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, 20 पैसे का रुपए 3 अनुपात है। ऑप्शन ए 2 अनुपात 15, ऑप्शन बी 1 अनुपात 15, ऑप्शन सी 3 अनुपात 12, ऑप्शन डी 6 अनुपात 15। ठीक है, अब 20 पैसे का रुपए 3 कितना अनुपात होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैसे दे रखे हैं, यहाँ पे रुपए दे रखा है, तो पहले तो हमें रुपए को पैसे में बदलना पड़ेगा, या पैसों को रुपए में बदल दो। तो रुपए को पैसे में बदलना आसान है, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे सीधा आ जाएगा। हमारे पास आ गया 20 पैसे का अनुपात निकालना है हमने किससे? रुपए 3 कितने हो गए? 300 पैसे। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 3 रुपए में 300 पैसे। तो अनुपात मैंने आपको सबसे पहले बताया था, x अनुपात y क्या होता है? सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बटे y। ठीक है, तो ये अनुपात क्या हो जाएगा? 20 बटे 300, कट गया 2 एकम 2, 2 15, ये आ गया 1 बटे 15, और इसको हम फिर से लिख सकते हैं 1 अनुपात 15। ठीक है, 1 अनुपात 15, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे हमने अनुपात जो है निकालना है। दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे अनुपात का वर्गमूलानुपाती है। ये लिखा हुआ आपका 16 अनुपात 25, इसका वर्गमूलानुपाती निकालना है। ठीक है, क्या होगा? 4 अनुपात 5, बी है 5 अनुपात 4, सी है 256 अनुपात 625, डी है 625 अनुपात 256। ठीक है,
देखो जैसा आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है उसी हिसाब से आपने अनुपात निकालना है। कई बार वर्गमूलानुपाती बोला जाता है, कई बार वर्गानुपाती बोला जाता है, ठीक है, वर्गानुपाती बोला जाता है, ठीक है, कई बार घनानुपाती बोला जाता है, ठीक है, कई बार घनमूलानुपाती बोला जाता है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो जैसे वर्गमूलानुपाती है तो वर्गमूल निकालना है, ठीक है, यानी 16:25 का वर्गमूलानुपाती क्या हुआ, इसका वर्गमूल करो, इसका वर्गमूल करो, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4:25 का कितना होता है 5, तो इसका वर्गमूलानुपाती क्या आ गया 4:5, यानी ऑप्शन ए। सिमिलरली वर्गानुपाती, वर्गानुपाती का मतलब जैसे आपको बोला जाएगा ए अनुपात बी का वर्गानुपाती निकालो, तो क्या हो जाएगा दोनों का वर्ग कर दो, वर्गानुपाती पूछा है तो ए का वर्ग कर दो, अनुपात बी का वर्ग कर दो, वो आ जाएगा। घनानुपाती पूछा है, ए अनुपात बी का घनानुपाती पूछा है, तो क्या करेंगे ए का घन कर देंगे, बी का घन कर देंगे, ठीक है। घनमूलानुपाती पूछा है, घनमूलानुपाती का मतलब ए का भी घनमूल अनुपात बी का भी घनमूल हो जाएगा, ठीक है, करने में 3 आएगा जब घनमूल हम निकालते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अलग अलग ये वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती, घनानुपाती, घनमूलानुपाती निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली बस आपको देखना है कि पूछा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें समानुपात की बात हम करते हैं। रेशो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं समानुपात, या जिसको हम इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। समानुपात जो है इसका मतलब होता है ए अनुपात बी, ये होता है समानुपात का चिन्ह, समानुपाती सी अनुपात बी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ए अनुपात बी जो है बराबर है सी अनुपात डी के, इसका मतलब यही होता है। ये जो 4 बिंदु लगाते हैं हम इसको समानुपात बोलते हैं, ठीक है, समानुपात है यानी बराबर अनुपात है, ये ए अनुपात बी और सी अनुपात डी आपस में बराबर है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो देखो इसको सिंपल फॉर्म में हम ऐसे भी लिख देते हैं, देखिए ए अनुपात बी को मैंने आपको बताया ए बटे बी लिख देंगे, समानुपात को हम बराबर बराबर है लिख देंगे, सी अनुपात डी को सी बटे डी लिख देंगे, ठीक है। तो अगर कभी इस तरह से आपको दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है कि एडी बराबर है बीसी के, एडी और बीसी बराबर होंगे, ठीक है। ये हमने तुलना में भी पढ़ा, अनुपात जब हमने पढ़ा था तुलना में भी ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अगर समानुपाती हैं ये दोनों, ठीक है, तो एडी किसके बराबर होगा बीसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ये इसमें हो जाएगी। यहां से आप फिर ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, सी भी और डी भी, ठीक है। अगर आपके पास 3 दे रखे, एक पूछा है चौथा, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम समानुपात के ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन इसमें आया था, यदि x अनुपात y बराबर है का मतलब समानुपाती है 4:5 के, ठीक है, तो 3x जमा वाई अनुपात 5x जमा 3y होगा। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं 3:5, ऑप्शन बी दे रखा है 5:3, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 17:35, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 35:17। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के एचपी पुलिस और पटवारी के नए ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल हैं।
अगर आप में से कोई इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है, तो आप जो है दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर 8894592402 पे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें आपको ये दोनों अनुपात बराबर दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं x बटे वाई, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब होता है। और इसको मैंने आपको बताया बराबर लिख सकते हैं 4/5 के, ठीक है। x बटे वाई किसके बराबर हो गया, 4/5। अब इसको अगर हमने हल करना है, देखो इसको हल करने का क्या तरीका है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम y से दोनों तरफ भाग कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 3 गुना x बटे वाई, जमा यहां भाग करेंगे y से तो 1 आ जाएगा, क्योंकि y बटे वाई 1 हो जाएगा, अनुपात यहां पे भी y से भाग करेंगे तो 5x बटे वाई, जमा यहां भी y से भाग होगा, y बटे वाई 1, तो ये बन जाएगा 3, ठीक है। अब देखो, अब इस वैल्यू को, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे क्वेश्चन से हमें मिल रही है 4/5, तो x बटे वाई की जगह हम भर देंगे 4/5 जमा 1, ठीक है। अनुपात x बटे वाई की जगह 4/5 भर देंगे हम, प्लस 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 चौके 12/5 जमा 1, अनुपात 5 से 5 कट गया, ये हो गया 4 जमा 3 7, ठीक है। ये हो गया 12 प्लस 5/5 अनुपात 7, ये हो गया 17/5 अनुपात 7। इसका मतलब क्या होता है, 17/5 दिस अपॉन दिस, तो ये 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/35। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17/35, इसी का मतलब तो होता है 17/35, ठीक है। अनुपात का एक मतलब ये होता है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, 17/35। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर आपका होगा। इसके बाद इसमें देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है आपको, यदि a अनुपात b बराबर है 8:15, b अनुपात c बराबर है 5:8 तथा c अनुपात d दे रखा है आपको 4:5, तो a अनुपात d बराबर होगा 2:7, 8:15, 15:4 और d है 4:15। देखो a अनुपात d का मतलब a अपॉन d, ठीक है, ये निकालना है आपने। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं a बटे b गुना b बटे c गुना c बटे d, ऐसे लिख सकता हूं इसको। देखो b से b कट गया, c से c कट गया, क्या बच गया a अपॉन d, ठीक है, तो ऐसे लिख सकता हूं। और ऐसे लिखने का फायदा क्या है, क्योंकि हमारे पास a अनुपात b दे रखा है, यानी a अनुपात b हमें दे रखा है 8:15, यानी हमारे पास a बटे b दे रखा है 8/15, ठीक है। दूसरी चीज b बटे c भी दे रखा है कितना, 5/8। तीसरी चीज हमें c बटे d भी दे रखा है कितना, 4/5, ठीक है। तो a बटे b भी है, b बटे c भी है हमारे पास, और c अपॉन d भी है, तो सब वैल्यू भर दो यहाँ पे, a बटे d आ जाएगा, ठीक है। तो a बटे b की वैल्यू 8/15 और इसकी होगी 5/8, c बटे d की होगी 4/5, 8 से 8, 5 3 15, यह आ गया आपका 4/5,
15, यानी 4:15, ठीक है। तो A अनुपात D, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, A अनुपात D किसके बराबर, 4:15। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका रेशो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड टॉपिक और कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए हैं उन्हीं को मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है। को डिफरेंट क्लरिकल एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप जो है नए कोर्सेज जो है वो लेके आ रहा है, एचपी पुलिस के, पटवारी के, फॉरेस्ट गार्ड के। इसके अलावा आपका जो टैट है, एचपी टैट, नॉन मेडिकल में, मेडिकल में आपका, उसके अलावा आर्ट्स टैट, जेबीटी टैट, ठीक है। इन कोर्सेज के अलावा जो कमीशन के सारे कोर्सेज हैं हमारे, टीजीटी कमीशन के जो कोर्सेज हैं, नॉन मेडिकल हो चाहे मेडिकल के कोर्सेज हो, चाहे आर्ट्स हो चाहे जेबीटी हो, सभी कोर्सेज हम जो है हमारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई भी जो है कोई भी कोर्स जो है आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो है ये जो स्क्रीन पे आपके नंबर दिया गया है 8894592402, इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके अधिक जानकारी जो है ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।